सऊदी अरब में हज पर गए ताहिर हुसैन की हार्ट अटैक से हुई मौत। परिवार के लोग बोले खुशी है, जन्नत नसीब होगी। मौत कब और कहां आ जाए किसी को नहीं पता होता। कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिसमें 100 भी परिवार के लोगों को नसीब नहीं होता। यमुनानगर जिले के चांदपुर के रहने वाले ताहिर हुसैन हज यात्रा करने के लिए सऊदी अरब गए थे और लौटने से पहले ही उनकी मौत हो गई। एक तरफ परिवार के लोगों को गहरा झटका लगा है तो दूसरी तरफ अपने दिल को संभालते हुए परिवार के लोगों ने कहा कि नबी के शहर में उनकी मौत हुई है और उन्हें जन्नत नसीब होगी। बता दें, यमुनानगर जिले के चांदपुर के रहने वाले ताहिर हुसैन की 62 वर्ष की उम्र में मौत हो गई है। वह 8 दिसंबर को हज करने के लिए सऊदी अरब गए थे। उन्हें 27 दिसंबर को हज यात्रा समाप्त कर घर लौटना था, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अटैक आ गया। कई घंटे सऊदी अरब के अस्पताल में रखने के बाद भी उन्हें नहीं बचाया गया और सऊदी अरब के ही कब्रिस्तान में उनको दफना दिया गया। परिवार के लोगों ने बताया कि उनकी उम्र 62 साल थी और वह अपनी पत्नी और भतीजे के साथ हज यात्रा पर गए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। परिवार के लोगों को रात करीब 8 बजे उनकी मौत की खबर लगी। एक तरफ परिवार के लोगों में उनकी मौत से गहरा सदमा है तो दूसरी तरफ परिवार के लोगों का कहना है कि उनका इंतकाल नबी के शहर में हुआ है। ऐसी मौत बहुत ही नसीब के लोगों को मिलती है, उनको ज़रूर जन्नत नसीब होगी। वहीं ताहिर हुसैन के शव को घर लेकर आना मुश्किल था, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि उनको वहीं दफनाया जाए और उनको वहां दफना भी दिया गया है। ताहिर हुसैन अपने पीछे 7 बच्चे और पत्नी छोड़ गए हैं। क्या कहते हैं ताहिर हुसैन के परिजन, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे ताया जी का नाम चौधरी ताहिर हुसैन जी था और मेरे ताया जी हज उम्रा करने गए थे। 20 दिन का हज उम्रा होता है। तो हमें कल यहाँ इंडिया में 8 बज रहे थे, वहाँ से 4 साढ़े 4 का टाइम रहा होगा। हमें खबर मिली कि ताया जी का इंतकाल हो गया। हमारा छोटा भाई और ताई जी साथ थे। नहीं, बीमार नहीं थे हमारे ताया जी, ठीक थे। वहाँ पे दिल का दौरा पड़ने से अटैक हुआ है। वहाँ जाके नबी के शहर में इंतकाल हुआ है। थोड़ा सा परिवार सदमे में तो है, मगर एक तरफ हमें खुशी भी है कि हमारे नबी के शहर में इंतकाल हुआ है। जन्नतुल बकी में कब्र हो गई हमारे ताया जी की। बहुत खुशी है, इसलिए परिवार खुश भी है थोड़ा सा। ताया जी के हमारे 2 बेटे थे, 5 बेटियां थी। वो मेरे भतीजे लगते थे। कैसे हुई है, थोड़ा डिटेल में बताइए मुझे। जैसे यहाँ से तो ये राजी खुशी गए, उसके बाद वहाँ जाके अपने इन्होंने रुकम अरकान करे। अब इनका ये आखिरी असरा था, आखिरी असरा यानी आखिरी दौर थे जो भी 5-7 दिन उनके, तो उसमें उन्होंने जो रुकम अरकान करने थे वो उन्हीं में उनकी हालत ख़राब होगी, तबीयत ख़राब होगी। फिर वो एडमिट की गए। एडमिट करने के बाद फिर जैसे अंदर वो लेते गए, उसके बाद वो वहाँ जो लड़का साथ था उसको किस टाइम में गया किस टाइम में नहीं, थोड़ा बहुत उसको पता लगता रहा। कभी वो कोमे में चले गए थे। उसके बाद कल 7:15 बजे के बाद इनका पता लगा था, 8:15 के करीब। बस वो कुछ तो पहले भी तो सांस चढ़ जाता था उसको। अगर वो कल वहाँ तो बस जाके फिर उसका वो जब तबीयत ख़राब हुई उसके बाद फिर वो कल इंतकाल फरमा गए बस। तो नबी के घर, हाँ, नबी का शहर है, वहाँ के लिए तो लोग दुआएं करते हैं। यानी बड़े बड़े मुहद्दिसीन उनको कहते हैं जो कई 100 किताबें लिखी जिन्होंने, उन्होंने वहाँ के लिए दुआ की कि अल्लाह हमारी वफ़ात वहाँ पे होए। और वाकई अल्लाह की हिकमत है, उनको अल्लाह ने इसी में यहीं पे पैदा किए और यहीं पे उनकी वफ़ात हुई। तो उसमें हिकमत ये होती है कि अल्लाह ने उनसे यहाँ पे काम लेना था, इस आलम में है जी, इस मुल्क में काम लेना था दीन का। बहुत बड़े को अल्लाह यहीं इसी तरीके से मतलब उनके मुजाहिदों को वो करता है जी। पाक साफ वो दुनिया में रहते हैं, दुनिया की गंदगी से, नापाकी से, दुनिया के बुग़्ज़ से, हसद से। तो ये एक ऐसी जगह है कि वहाँ जाके उनकी खुद ब खुद ही पाकी हो जाती है। और जिस शहर में उनकी वफ़ात हुई और वहाँ पे सामने जन्नत बकी का कब्रिस्तान है, तो ये बाद मरने के जब उठाए जाएंगे तो वो सवाल जैसे होते हैं कि मन रब्बू का, कि तेरा रब कौन है, उनसे कोई सवाल ही नहीं होगा। कि मन दीनू का, तेरा दीन क्या है, उनसे सवाल ही नहीं होगा। कि मन नबियों का, तू किस नबी के, उनसे कोई सवाल ही नहीं होगा। उनको बगैर हिसाब किताब रिश्ते में उठाया जाएंगे हशर मैदान में, और वो सारे आलम के लिए एक आयब होगा।
तो इंशाअल्लाह उनको बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जितने हजरात वहाँ पे मदफून हैं।